सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। वाकई में सारा संसार दो पाटन में पिस रहा है, धरती और आकाश। पर बच गया कौन? जो कील संग लग गया सोई मुक्ता जान। कील है सत्संग, जो सत्संग के संग लग जाता है वो फिर भी 84 के चक्कर से बच जाता है। नहीं तो ये 84 का चक्कर गोल घूमते 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 हम भी पिस जाते हैं। और आज जब गुरु का वचन मानते हैं, अपने अंदर स्थिरता से रहते हैं, उसको याद करते हैं बैठ के, और ऐसा है लगता है कि अभी है ही गुरु। तो बताओ, जब गुरु है तो कौन सा काल खाएगा? कल बताया कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है वो काल को भी मार देता है, मार तो देता है, वो काल भी उसके पास नहीं आता है, क्योंकि वो शरीर पहले ही अलग करके रखता है। जैसे बड़े दादा को बोला, दादा भगवान आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो क्या बोला कि मैं नहीं मरूंगा। मैंने तो गुरु के चरणों में पहले ही अपना देहध्यास रख दिया। रख दिए का मतलब एक भाव हुआ कि मैंने समर्पण कर दिया है, अंदर से बैठे बैठे समर्पण कर दिया। अभी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अब जब समर्पण करते हैं तो हमारे अंदर गुणों की खान आती है, गुणों की खान। अवनस्ता आएगी, सुजागी आएगी, निम्रता आएगी। जितने अंदर की सुजागी आएगी, होशियार होते जाओगे ना, उतनी निम्रता भी आएगी। जितना ऊंचे उठते जाओगे ज्ञान में, बुद्धि में, उतना धीरज भी आएगा। अंदर का धीरज आएगा। संतोष आएगा, फिर आएगा आनंद। आनंद आता है तो समता भाव अपने आप दिखने लग जाए। जहाँ नजर जाएगी बोला भगवान है। आज शेर क्यों वश किए? भगवान देख के वश किया है जिन्होंने भी किया है। पहला जब गया था तो क्या बोला? सबसे पहले मिला, बकरी मिली, शेर मिला, चीता मिला, सब मिले। बोला तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। सबने बोला नहीं। तो आज जानवर भी अनुभव करना, भगवान की भाषा समझते हैं, अनुभव किया है, अनुभव किया है कि वाकई में समझते हैं भाषा। तो जब जानवर समझ सकते हैं भाव, हम क्यों नहीं गुरु के भाव समझ सकते हैं? ये विश्वास रखो, विश्वास रखो। डर नहीं हो, सावधानी हो, डर नहीं हो। हम डरते रहेंगे, एक कुत्ते के बिल्ले से भी डरते रहेंगे। अरे है ही भगवान, भगवान करके देखो, सब शांत, प्रकृति शांत हो जाती है। आजमा के देखो। तो ज्ञान क्या है? जब अंदर की रोशनी आ जाती है, अंदर ही अंदर देखना नहीं है कि तुम ही भगवान, तुम ही भगवान, तुम ही, तो बोध नहीं लानी है भगवान की कोई। और अपनी शांति के लिए बोलो चारों तरफ, चौगरद मेरे राम का है। कौन पराया कौन अपना, सब तू बनाए। सब में आई तू साईं हूँ ॾिठो चौधार, सब में कयो दीदार। जब दीदार होता है ना, अंदर आनंद आ जाता है। अरे तू ही है, ये दुख देने तू आया है। सावधानी है फिर भी, है ना। सुख देने भी तू ही आया है। जहाँ जाओगे सुख पाके आओगे, जहाँ जाओगे। वो सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं। अचरज लगता है कि प्रकृति पूरी, भगवान देखो प्रकृति पूरी सेवा करेगी। देखो सही, ऑब्जर्व करो ना। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? बताओ, चलेगा? नहीं चलेगा ना। जब रोज अपने जीवन को संवारते हैं,
कार्य ऐसा करो जो असफलता असंभव हो जाए, ऐसा कार्य करो जो असफलता असंभव हो जाए। भाई तुम गलत कार्य करने जाओ, वो फेल हो जाए, अच्छे में परिवर्तन हो जाए, ऐसा कार्य करो सफलता गले का हार बन जाए, तुम्हारी सफलता गले का हार बन जाए, असफलता हो ही नहीं। परमात्मा याद और बता के किए कार्य में सफलता सदा मिलती है। जब परमात्मा याद होता है तो हर कार्य में सफलता मिलती है, याद होता है। आज विचार करो, गंगा मैया का पानी 100 साल रखो खराब नहीं होता है। क्यों? कि नाम आ गया है, गंगा का पानी है। ऐसे ही जब हम भगवान का नाम रखते हैं कि संसार नहीं है ही भगवान, तो वो भी खराब नहीं होती। आ रहा है समझ में? वो भी खराब नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नज़र में दोष आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो इतना घमंड आ जाएगा। ज्ञान का भी आता है ना, ध्यान देना, रोज सत्संग सुनने का भी आता है। जिस दिन अंदर आ गया, मैं तो रोज जाता हूँ, भगवान सुला देगा। इसलिए अपना ध्यान रखना। ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारी भाषा चेंज होती जाएगी। देखना, रंग मन है ना, गिरगट जैसे रंग बदलता है। कभी स्नेह करेगा, कभी नफरत करेगा, कभी काम पड़ेगा तो उसके आगे पीछे घूमेगा। जब ऐसे शरण में आ गए हैं गुरु के, जहाँ भाषाओं की कोई है ही नहीं, एक ही भाषा है, प्रेम, स्नेह वाली भाषा, जिसे बहरे भी सुन सकते हैं। स्नेह की भाषा जो बहरे सुन सकते हैं, गूंगे भी बोल सकते हैं, वो है प्रेम की भाषा। आज से हम सब स्नेह की भाषा बोलेंगे, ताकि हमारे ऊपर भी प्यार बरसे। हम नफरत भेजते हैं तो नफरत ही मिलती है, तो नफरत भेजें क्यों? मिलेगा कुछ नफरत से? नहीं ना। तभी बोला कि एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचय लोगों से नमस्कार करता था। बोलते हैं ना, हरिओम हरिओम हरिओम, सबसे करते हैं ना। लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली में देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वो आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता, जब वो मेरे लिए बुरी आदत छोड़ नहीं सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? वो मेरे लिए नहीं छोड़ रहा है बुरी आदत, तो मैं अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मैं तो अपनी आदत अच्छी रखूं ना। कि सामने वाला बुरी रख रहा है, मैं भी बुरा हो जाऊं क्या? ऐसा क्यों करूं? कर्म करते वक्त सावधान रहूं ना, क्यों गलत कार्य करूं। स्मृति में रखना है मुझे कि सामने वाला गलत कर रहा है तो मुझे नहीं करना है। सेवा निमित्त भाव से करो, ये भी एक सेवा है। किसी का अपमान सहना, अभिमान नहीं आएगा, फिर अपमान से बच जाओगे। बाकी वक्त तो रेत की तरह फिसलती जाती है, रेत पकड़ो आखिर फिसल जाएगी। वक्त भी ऐसे फिसलता जाता है। जीवन एक कारवां है, चलता चलता रहता जाएगा, चलता चला जाएगा। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश हों, आपकी भाषा से,
आपके कर्म से नेक इंसान बने। इंसान नेक तो बने, भगवान तो बाद की बात है ना, पहले नेक इंसान बने। और नेक इंसान ये है कि खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुश रखें। सारी दुनिया को खुश करने नहीं जाओगे तुम, पहले अपने को खुश रखोगे। पर जो मिलेगा उससे तुम जब मीठा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो वो भी नेक बनता जाएगा। आज बोला ना, किसी के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों चेंज करूं? वक्त चलता जाता है, क्योंकि हमारा समय हमारी संपत्ति है। हमारा समय हमारी संपत्ति है, और स्वास्थ्य भी संपत्ति है। इन बातों से स्वास्थ्य चला जाता है, समय भी चला जाता है, फिर हमारे अंदर अशांति आती है। अगर हम स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, समय का भी ध्यान रखते हैं, मन की शांति का भी ध्यान रखते हैं, तो बोला उत्तम में उत्तम जिज्ञासु कहलाता है। वो उत्तम में उत्तम जिज्ञासु कहलाता है, जो हर पल अपनी खुशियों के खाते को बढ़ाता रहता है, जो हर दम अपनी खुशियों के खाते को बढ़ाता जाता है। औरों की परेशानियों को सुनकर देखकर शुभ भावना देते जाना है। औरों की परेशानियों को सुनकर देखकर शुभ भावना देते जाना है। ऐसे नहीं बोला है धन देते जाना है। देखो, हम बोलेंगे हमारे पास कुछ है थोड़ी देने, पर भाव अच्छे दो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ। भगवान बेटा है, गुरु बेटा है, चिंता नहीं करो, कुछ तो करिश्मा करेगा गुरु बेटा है हमारा साथी। उसको शुभ भावनाएं दो, हिम्मत दो। हिम्मत से ही सारा कार्य अच्छा होगा। हिम्मत और मुस्कुरान हमारी शान बढ़ाता है। अच्छा कार्य किया हुआ आपकी पहचान बढ़ाता है। जो भी अच्छा कार्य करेंगे पहचान बढ़ाता है ना। बेटा अच्छी बातें बताई, विश्वास दिलाया, भगवान ने करामत कर दी, उसके अंदर से दुआ निकलेगी, बद दुआ निकलेगी, दुआ निकलेगी ना। इसलिए अपने आप को संवारते जाओ, संवारते जाओ। आज ज्ञान लेके अपने अंदर ताकत भरते जाएं, क्योंकि कब भी परीक्षा आ जाती है पता नहीं पड़ता। और परीक्षा तो अकेले ही देने पड़ती है, साथ में कोई भी नहीं होता है। होता है बुखार होए, सिर का दर्द होए, ABC, तो खुद को ही करना पड़ता है ना। और तो गोलियां देंगे और क्या करेंगे बताओ। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। अगर कोई परीक्षा आ गई है, हम उसमें विचलित हो गए, हाय हाय हो गए, गालियां देना शुरू कर दी, या और गलत कर्म करने, एक गलत कर्म किया उसके कारण 100 गलत कर्म और कर देते हैं। क्योंकि वो जन्म देता है, एक गलत कर्म हजारे कर्मों को जन्म देता है, खराब कर्मों को एक, और एक अच्छा कर्म 1000 अच्छे कर्म को जन्म देता है। विश्वास न हो तो आज से करके देखना। एक झूठ 1000 झूठों को जन्म देगा। कहाँ गया था? दोस्तों के साथ। कौन से दोस्तों के साथ गया था? ABCD। फिर उसको फ़ोन लगाएगा बाप, तो उसके साथ तो नहीं गया था, आप पहचानते नहीं हो उसको, बता कौन? वो लड़कियां भी थी, कौन? उस फोन उसको लगाए। ऐसे करते करते 100 झूठ आ जाते हैं सामने। कोई भी हो एक काम, सच नहीं बताना है, मुस्कुरा दो ना, बात खत्म। गया था घूमने, बस
कोई भी काम हो मुस्कुरा के छोड़ दो। गलत और सही का फैसला खुद करो। भले मैं घूमने गया हूँ, जो कार्य किया है मैंने वो सही है या गलत है, ये फैसला खुद को करना है। सही है भी भगवान साथ देता है। बोला जो माया में जाता है मैं उसको भेजता हूँ, तू जा माया में। पर जो मेरी तरफ आता है ना, मैं उसको हाथ पकड़ के खुद अपने तरफ लेके आता हूँ। ये गीता में इकरार किया है, जो हमने भी अनुभव किया है। इसलिए बोला कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करना, नहीं तो तुम्हारे अंदर का सुकून वो गायब कर देगा। तुम्हारे अंदर का सुकून गायब कर देगा। इसलिए किसी भी मनुष्य के प्रति बदले की भावना मत रखो, क्योंकि जीवन रूपी ड्रामे में हर कर्म का फल निश्चय है। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं। ये कल युग नहीं है, ये कर युग है। कर युग, कर और मिलेगा, कर और युग करने का और मिलने का। तो इसीलिए बोला सावधान रहो, अपने ऊपर बदले की भावना भी नहीं रखो और अपना सावधान रहो। जैसे ईर्ष्या और क्रोध को संभालो। ईर्ष्या और क्रोध को संभालेंगे तो किसी का अपमान नहीं कर सकेंगे। ईर्ष्या और क्रोध को संभालेंगे तो हमको भी अपमान नहीं लगेगा। उसको अक्ल नहीं है इसलिए ऐसा बोल दिया, छोड़ दो अंदर से। क्राइस्ट की तरह बोलो, उसने पहचाना नहीं है मुझे, इसलिए उसने अपमान कर दिया। इसलिए बोला हमेशा एक नौजवान योद्धा की तरह रहो, राजा की तरह। धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, सारी प्रकृति सेवा करती जा रही है, कभी अहंकार नहीं किया है। 5 तत्व भी सेवा कर रहे हैं ना। 5 तत्व बाहर भी हैं, जो हमारे अंदर है ना 5 तत्व, ये बाहर भी हैं। धरती है, आकाश है, हवा है, अग्नि है। तो ये 5 तत्व बाहर भी हैं। हमारे अंदर जठरा अग्नि है तो बाहर भी अग्नि है। हवा बाहर भी है, वो हमारे अंदर भी है। आकाश पोलार, कान पोलार है। अगर आकाश न हो तो हम किसी की आवाज़ सुन ही न सकें। और धरती, ये शरीर धरती भी है। तो बोला कि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, जो बाहर है अंदर भी वही है। इसलिए बोला सारी प्रकृति सेवा कर रही है, कभी अहंकार नहीं करती। एक मनुष्य ही थोड़ा सा करता है, अहंकार आ जाता है। उस अहंकार को अपने अधीन करो। मिलाए जब पूरन सतगुरु, क्यों न संशय दूर करूं। इस मलिन जिंदगी को क्यों न साफ करूं। जब मिला है सतगुरु, हमको दादा भगवान मेरे बोल रहे हैं रोज रोज, आज सुनो वाणी, जो अंदर आए बातें वो खुलकर यहाँ पे निवारण करके जाओ। अटको नहीं, मुंझो नहीं, घबराओ नहीं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, तो हम कहीं विश्वास करके तो देखें। हम भी तुमको बोलते हैं बात करो करो, जो भी तुम्हारे अंदर संशय भरम है इतने निवृत्त करो कि फिर वो बात आगे आए ही नहीं। और संतोष ना आए ये तो गारंटी है, फिर गारंटी है। बाकी हम जरा जरा सी बात में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा जीवन खराब कर रही है। जो जैसा कर रहा है करने दो। एक बार सलाह दे दो, ये ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके बाद वो नहीं मान रहा है तो दादा भगवान बोलते हैं वो ठोकर खाएगा, ठाकुर अपने आप बनेगा।
समझाने के बाद भी वो नहीं बन रहा है तो ठोकर खाएगा तो ठाकुर जरूर बनेगा। छोड़ दो उसको। पर हम अपने जीवन को मलिन और करते जाएं, सुधरा कौन सुधरा, तो ऐसा नहीं बोलो। तभी बोला है सभी से प्रेम रस ज्यादा है। प्रेम रस ज्यादा है। सभी से प्रेम करना दवाई का काम करती है। ये बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। प्रेम करना बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। दूसरा है सहनशीलता। सहनशीलता से बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है। सहन शक्ति से बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। जब अंदर का धीरज होता है ना, तो धीरज होता है तो धीरज से बैठ के विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, बुरे विचारों को अलविदा करते हैं, तो उससे भी बीमारियां गायब हो जाती हैं। तीसरा है निष्काम। निष्काम से अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को स्वस्थ किया जा सकता है। चौथा है करुणा। करुणा से घृणा जैसी महामारी को रोका जा सकता है। करुणा से, जिसका स्वभाव करुणा निदान होता है ना, वो कितना भी अहंकारी आएगा, कितना भी महामारी आएगा, घृणा वाला आएगा, उसको वो प्रेम वाला बना सकता है। पांचवा है सद्भाव से चुगली जैसी बीमारी लाइलाज को भी खत्म किया जा सकता है। किससे? सद्भाव। सद्भाव क्या है? अंदर से भगवान देखना। छठा है क्रोध। क्रोध पर कंट्रोल करके बीपी जैसी आदि बीमारियां ठीक हो सकती हैं। फिर सातवां मौन। मौन से अपने आप को बलिष्ठ बनाया जा सकता है, मतलब ताकतवर बनाया जा सकता है। जितना मौन रहोगे, मौन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सवाल का जवाब देना है वो भी न देवें, फालतू बक बक न करें, एक बात को एक बार ही बोले। मेहमान भी आए ना, बोलो खाओ, आज एक बार बोलेंगे तुमको, दोबारा बोला ही नहीं, और दूसरी बार आएंगे तो वो एक बार में ही खाएंगे कि दोबारा नहीं बोलते। तो हमारे अंदर मौन आना चाहिए। मौन से अपने आप को बलिष्ठ बनाया जा सकता है। यह एक पौष्टिक तत्व है जो कई बीमारियों को पनपने नहीं देता है, मौन। फिर है सकून। यह एक ऐसी दवा है जिससे हमें जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होता है, जिससे हमें जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होता है। सकून से, सुकून। दादा भगवान का ये सत्संग, सेवा, सिमरन व कारखाना है जहाँ सभी स्वस्थ विरोधक दवाइयाँ बनती हैं। दादा भगवान का ये सत्संग, सेवा, सिमरन ये कारखाना है जहाँ सभी स्वस्थ दवाइयाँ बनती हैं। फिर बोला है कसरत की एक दवा है, सुबह शाम घूमना भी एक दवा है, व्रत रखना, किसी की बुराई न देखना, ये भी एक व्रत है। परिवार के साथ मिलकर रहना, ये भी एक कसरत है। प्यार करके रहना, ये भी एक दवाई है।
मुस्कुराना भी एक दवाई है, गहरी नींद भी एक दवाई है, अच्छे लोगों के संग वक्त बिताना भी एक दवाई है, सदा खुश रहना भी एक दवाई है, कुछ मामलों में चुप रहना भी एक दवाई है, लोगों का सहयोग करना भी एक दवाई है, अच्छे दोस्त भी दवाई का काम करते हैं। अच्छे दोस्त, सेवा शक्तिवर्धक दवाई है। सेवा करते रहो तो शरीर की ताकत वो सेवा बढ़ाती है, शरीर की ताकत सेवा बढ़ाती है। सिमरन वह पावरफुल दवा है जो देह अध्यास से रोगों को खत्म कर देती है। इसका निर्माता एक सतगुरु है। सतगुरु एक निर्माता और डॉक्टर है जो बीमारियों की दवा बनाता है, दवाइयाँ बताता है, दवाई लिखवाता है और दवाई दिलवाता है, पिलवाता है, इलाज करता है और तन मन दोनों को स्वस्थ रखता है। सत्संग में ही पिला देता है, सत्संग में ही पिला देता है। दवाई बताने की फीस नहीं लगती, दवाई बताने की फीस नहीं दी जाती, बाकी खुशी आपकी, मुस्कुराहट भी आपकी। इसलिए सदा ही खुश रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना। चौथा, व्यस्त रहना। सबको हरिओम।